हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे सेविंग फंक्शन क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने कंजम्पशन फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन सेविंग फंक्शन से। सेविंग फंक्शन क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने देखा था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। जब अपन बात करते हैं इनकम की, इनकम हमेशा अपन दो भागों में बांटते हैं, एक होती है कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। अगर अपन इनकम को सिर्फ दो चीजों में ही रख सकते हैं, एक हो सकता है या तो अपन कंजम्पशन करेंगे या तो इनकम को बैंक में रख के सेव कर देंगे या फिर अपने पास सेव कर लेंगे। ये दो ही काम इनकम के हो सकते हैं। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो तक देखा था इनकम का कंजम्पशन के साथ क्या फंक्शन होता है। इस वीडियो में अपन देखेंगे इनकम का सेविंग के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ये अपन आज की वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने देखा था इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, और इसमें देखेंगे अपन इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है। ये अपन आज की वीडियो में देखेंगे और उसी को ही अपन कहते हैं सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन सेविंग से। सेविंग क्या होती है, अपन जानते हैं सेविंग क्या चीज है, जो पार्ट अपन इनकम का एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं करते, मतलब किसी कंजम्पशन चीजों पे या फिर किसी चीज को खरीदने के लिए किसी सर्विसेज पे खर्च नहीं करते और उसको अपन सेव कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, वो अपनी सेविंग हो जाती है। तो सेविंग क्या है, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन करंट कंजम्पशन, मतलब वो पार्ट ऑफ इनकम का जो अपन कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते। जैसे इनकम क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है। अगर अपन को सेविंग चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर अपन इनकम में से कंजम्पशन हटा देंगे तो जो भी पार्ट अपना बचा वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेविंग फंक्शन क्या होती है। सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इन द इकोनॉमी, मतलब ये बताता है अपन को इनकम और सेविंग का रिलेशन। मतलब सेविंग क्या है, फंक्शन है किसका, इनकम का। ये अपन को कौन बताता है, सेविंग फंक्शन बताता है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, सेविंग भी बढ़ेगी। एस शो करता है सेविंग, एस शो करता है फंक्शन, और इसको अपन रिलेशन भी बोल सकते हैं। और वाई शो करता है इनकम। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं किसमें, सेविंग फंक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब देखते हैं अपन फीचर्स ऑफ सेविंग फंक्शन, मतलब सेविंग फंक्शंस के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है अपना एज इनकम लेवल इंक्रीजेज सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज। वही बात है, जैसे इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगी। इट फेजेज थ्रू नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव फेज, मतलब ये किस किस फेज से गुजरता है, ये नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी हो जाता है। वो कैसे, जैसे कि अपन ने देखा था सेविंग का कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे, ये हो गई सेविंग। ये पोर्शन क्या है, नेगेटिव है, इसको अपन डिस सेविंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस सेविंग। और ये पोर्शन क्या है, ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं अपन, तो ये क्या है, सेविंग है। ठीक है, ये दो फेज में बढ़ता है। तो इसके अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव फेज भी हो जाता है, ये नेगेटिव फेज है, जीरो भी हो जाता है, इस पॉइंट पे ये जीरो है, जीरो, और पॉजिटिव फेज, ये पूरा क्या है, ये पूरा अपना पॉजिटिव फेज है। इन तीन फेज में सेविंग फंक्शन बढ़ता है। फिर अपन बात करते हैं एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सेविंग आर जीरो, मतलब जहाँ पे सेविंग जीरो है इस पॉइंट पे, ये क्या है, ये है अपना ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन लेवल भी अपन इसको बोल सकते हैं। बिफोर दिस लेवल सेविंग आर नेगेटिव, इससे पहले सेविंग नेगेटिव है वो अपने देखा। आफ्टर दिस लेवल सेविंग बिकेम पॉजिटिव, इसके बाद अपनी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, समझ गए अपन। आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं सेविंग फंक्शन को अपन ने दो चीजों में बांटा है। एक किसमें, एक है APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एक है MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लिखता हूं यहां पे मैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी
टू सेव। जैसा कंजम्पशन था वैसे का वैसे ही क्या है, एपीएसपी है। मतलब अपन कंजम्पशन में क्या देख रहे थे, इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। इसके अंदर अपन देखेंगे इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया। इसका फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का क्या होता है, मार्जिनल यानी चेंज, तो अपन को इसके आगे सिर्फ क्या लगाना है, चेंज लगाना है, यानी डेल्टा लगाना है। डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम, ये हो जाएगा अपना एमपीएस और ये हो जाएगा अपना एपीएस का फॉर्मूला। समझ गए अपन। इसकी एक टेबल बना के बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेबल बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे इनकम, फिर उसके बाद लिखते हैं कंजम्पशन, फिर लेते हैं सेविंग, फिर चेंज इन सेविंग, फिर चेंज इन इनकम, फिर अपन बात करते हैं एपीएस और फिर अपन बात करते हैं एमपीसी की। ठीक है, इसमें अपन ने इनको डिवाइड कर दिया। अब अपन लिख लेते हैं इनकम। अपन 0 से स्टार्ट करें, 0, 100, 200, 300, 400, 500। यही सेम टेबल अपन शुरू से लेके चल रहे हैं, लास्ट तक अपन इसको यही लेके जाएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कंजम्पशन की। सबसे पहले अपन क्या देते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना हो गया ये 40, फिर था अपना 120, फिर 200, फिर क्या हुआ 280, फिर 360, फिर 440। ये अपन ने लिया था अपना कंजम्पशन, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 440। ठीक है, अब अपन लेते हैं सेविंग। सेविंग लो, सेविंग अपन ने स्टार्ट किससे करी थी, -40 से, फिर -20। इन दोनों के बीच का गैप ही तो है। सेविंग कैसे निकालते हैं अपन, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर ये अपन करेंगे तो अपना सेविंग निकल जाएगा। अपने शुरू में बात करी थी। फिर यहाँ पे 0, ये पूरा पॉइंट क्या है, ये पूरा पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो रहे हैं, वहाँ पे सेविंग क्या हो रही है, 0 हो रही है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे कितना हुआ था 20, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 60, हो गया अपना सेविंग। अब अपन बनाते हैं इसका चेंज इन सेविंग। चेंज इन सेविंग यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे डैश कर देते हैं। फिर चेंज इन सेविंग कितना आया 20 का, फिर यहाँ पे 20, 20, 20, 20। कैसे निकाला अपन ने, चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू सेविंग माइनस ओल्ड सेविंग। इससे अपन ने क्या निकाल लिया, सेविंग निकाल लिया। और अपन और क्या कह सकते हैं, इनकम कैसे निकालेंगे अपन, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। इनकम का अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था, इनकम कैसे निकालते हैं। फिर फर्स्ट में कुछ नहीं, फिर 100, 100, 100, 100 और 100। अब अपन एपीएस निकालते हैं। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला अपन ने देख रखा है। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम करते हैं। सेविंग अपॉन इनकम करते हैं, फर्स्ट में तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -20 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, -0.2। लिख दो यहाँ पे -0.2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर और निकाले अपन 20 अपॉन 100 -0.2, फिर ऐसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0.4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.6। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। इसको हटा देता हूँ, सॉरी, इसको वापस लिख दो, सेविंग अपॉन इनकम। अब अपन क्या बात करते हैं, अब अपन देखते हैं एमपीएस कैसे निकालते हैं, यानी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग कितना है 20 है, चेंज इन इनकम कितना है 100 है, काटो कितना है 0.2। शुरू में तो कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0.2,
फिर 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, सब में सेम आएगा क्योंकि चेंज इन सेविंग कितना है 2020 है, इसलिए ये ऐसे निकल जाता है अपना MPS और APS। समझ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं, अब अपन देखते हैं इसकी थ्योरी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से सेविंग कितनी बढ़ रही है वो अपन देखते हैं किसमें? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में देखते हैं। इसका फॉर्मूला अपन ने देखा ही पहले। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। ये क्या हो सकता है? कभी भी 1 नहीं हो सकता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता, इधर एग्जाम्पल देखो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 100 रुपीज़ इनकम कर रहा है तो वो क्या 100 रुपीज़ सेव कर देगा क्या? ऐसा कर सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं कर सकता, बाकी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जैसे यहाँ पे अगर इनकम कुछ नहीं थी तब भी कंजम्पशन वो कुछ कर रहा था, जो क्या जा रहा था माइनस में, क्या जा रहा था? सेविंग जा रही थी। अब अगर फॉर एग्जांपल उसकी बढ़ के अगर 500 भी इनकम हो गई तो भी वो कंजम्पशन तो कर ही रहा है ना, छोड़ तो नहीं रहा कंजम्पशन करना। खाएगा पिएगा तो कुछ सही, ऐसा थोड़ी है कि पूरे पूरे बचा लेगा पैसे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पैसे चाहिए। मतलब वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो निकालेगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, वो अपनी 100% इनकम कभी सेव नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेवर बी 1, वो कभी 1 नहीं हो सकती, और मोर देन 1 भी नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी है कि आप कमा रहे हो 100 और सेव कर रहे हो 120 रुपये, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन इसको मानते हैं। फिर अपन बात करते हैं इट कैन बी 0। ये 0 हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? जैसे अगर आप इनकम कर रहे हो कितनी 100 रुपीज़, और आप क्या कर सकते हो, आप सेविंग भी 0 कर सकते हो। आप सारा का सारा किसमें उड़ा सकते हो? कंजम्पशन में ख़त्म कर सकते हो। तो अगर ऐसा करते हैं तब क्या हो जाता है? APC 0 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इनकम है आपकी 100 रुपीज़, आपने सेविंग कुछ भी नहीं करी, सेविंग 0 करी, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द पॉइंट एट विच द APS इक्वल्स टू 0 इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। उसको अपन क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये देखो, ये रहा, जब अपनी सेविंग 0 थी और यहाँ पे क्या आया? APS 0 आया। समझ गए अपन? अब अपन बात करते हैं APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ये देखो, यहाँ पे नेगेटिव आया था अपना, तो ये हो सकता है जब अपन क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू अपनी इनकम, तब अपन क्या करते हैं, सेविंग को माइनस में लेके जाते हैं। और अपना APS क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। इधर देखो, ये क्या हो रहा है? -2, 0, 2, 4, 6, ये क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, रेगुलर बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपनी इनकम इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। ये कौन? APS। बिकॉज द इनकम प्रपोर्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इनकम का प्रपोर्शन क्या होता है? बढ़ता रहता है, और अपन कंजप्शन उतना नहीं करते हैं, इसलिए। अब अपन बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। MPS देखा था अपन ने। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है वो अपन क्या किस में देखते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में देखते हैं। समझ गए अपन? इसको अपन DS/dy भी लिख सकते हैं, और इसको और क्या बोल सकते हैं? MPS, इसको डेल्टा S और डेल्टा Y ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वेरीज बिटवीन 0 to 1। वो हमेशा क्या होगा? 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, ये माइनस में नहीं जा सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इफ़ द होल एडिशनल इनकम इज सेव देन MPS विल बी इक्वल टू 1। अगर अपन बात करते हैं, इसमें 2 सिनेरियो होते हैं सेविंग में। या तो सारा का सारा सेव कर लो,
या सारा का सारा कंज्यूम कर लो, सेव करो ही मत। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अपन सारा का सारा सेव कर ले, तो वो किस में था, वो था APS में, उसके अंदर टोटल इनकम की बात करते थे। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करते हैं चेंज इन इनकम की। अगर एक पर्सन की इनकम पहले 100 रुपये थी, वो बढ़ के 200 रुपये हो गई, तो चेंज कितना आया उसमें, 100 रुपीज़ का चेंज आया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इंसान पहले 80 रुपीज़ का कंजम्पशन कर रहा था, बाद में जैसे 200 रुपये अगर इनकम हुई, मतलब उसकी इनकम में चेंज हुआ, तब भी वो अगर 80 का ही कंजम्पशन कर रहा है, उसने कंजम्पशन चेंज नहीं किया, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 0 है। अब अपन देखें सेविंग कितनी कर रहा था, यहाँ पे 20 रुपीज़ कर रहा था, और यहाँ पे कितनी हो गई, 120 रुपीज़ हो गई, तो चेंज इन सेविंग कितना है, 100 रुपीज़ का है। अब अपन निकालते हैं अगर MPS, तो MPS क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा S क्या है, 100, डेल्टा Y क्या है, 100, क्या आया, 1 आया। तो 100% अपन सेव भी कर सकते हैं, जिससे अपना क्या आता है, 1 आता है, प्रूव कर लिया अपन ने। और 100% अपन कंजम्पशन भी कर सकते हैं, जिससे क्या आता है, 0 आता है। वो कैसे, देखो इनकम कितनी बड़ी थी, 100 ही बड़ी थी। अब उसने क्या किया, 80 वो कंजम्पशन कर रहा था, अब क्या कर रहा है, वो 180 का कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, तो कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ, 100 हुआ। पहले वो सेव कितना कर रहा था, 20 रुपीज़ कर रहा था, और अभी भी सेव कितना हो रहा है, 20 ही हो रहा है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें, चेंज इन इनकम 100 हो गया, चेंज इन कंजम्पशन 100 हो गया, चेंज इन सेविंग 0। अब अपन क्या निकालते हैं, MPS निकालते हैं। तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग क्या है, 0 है, चेंज इन इनकम क्या है, 100 है, क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इसलिए वो पूरा कंजम्पशन पे खर्च कर देगा जब, तब अपना क्या आ जाएगा, MPS विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल है, आराम से कॉन्सेप्ट समझ के समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। मतलब APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, देखो द सम ऑफ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1। ये क्या कहना चाह रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में प्लस करेंगे अपन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो अपन को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब आप लोग ऐसा क्यों, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले देखो अपनी इनकम क्या होती है, इनकम होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अगर अपन इसमें डिवाइड कर दे, अपन अज्यूम करते हैं कि अपन सब में y का डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, y का डिवीजन कर दो, क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल्स टू C प्लस S अपॉन, इसके अंदर y का डिवाइड करें, इसके अंदर y का डिवाइड करें, इसके अंदर y का डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू C अपॉन Y प्लस सेविंग अपॉन Y। अब ये कुछ सिमिलर लग रहा है किसी चीज़ से, इसको अपन क्या कहते हैं, C अपॉन Y को APC, S अपॉन Y को क्या कहते हैं, APS। ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे अपना प्रूव हो जाता है कि APC और APS इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये यूज़ क्यों करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या देखा कि एक पर्सन कितनी 100 रुपीज़ इनकम कर रहा है। अगर वो 100 रुपीज़ इनकम कर रहा है, तो उसका अगर उसने 80 रुपीज़ मानो कंज्यूम करा और प्लस किया 20, तो इससे क्या निकल जाती है, अपनी इनकम निकल जाती है। कंजम्पशन का APC निकालेंगे, 80 अपॉन 100 करेंगे, 80 अपॉन 100 करेंगे, यही कर रहा हूँ मैं, देख लेना। तो क्या निकलेगा, 0.8 लिख दो, 0.8 प्लस ये करें 20 अपॉन 100 सेविंग का, तो क्या निकलेगा, 0.2 प्लस 0.2। अब जब अपन इसको प्लस करते हैं दोनों को, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, APC और APS इज इक्वल्स टू 1 होते हैं। समझ में आ गया अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। द सम ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब MPS इज इक्वल्स टू 1। ये भी क्या होता है, 1 होता है। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव
इज इक्वल्स टू करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये कैसे आएगा, सेम उसी तरीके से आएगा। बाकी इसमें मार्जिनल है तो अपन क्या लेंगे, चेंज लेंगे। चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, यही होगा। कैसे होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इनकम 100 थी, बढ़ के कितनी हो गई 200 हो गई, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ 100 हुआ, तो चेंज इन इनकम लिख देता हूँ यहाँ पे 100। अब कंजम्पशन पहले था 80, अब चेंज इन इनकम की वजह से कितना हो गया 160, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया 80 का चेंज आया, लिख देता हूँ यहाँ पे 80। अब अपन सेविंग की बात करते हैं, तो सेविंग पहले क्या हो रही थी 20, अब क्या हो रही है 40, तो इसमें कितना चेंज आया 20 का, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि ये कैसे होता है। इसके अंदर भी सेम अपन ऐसे ही करेंगे, जैसे इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो इसको, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई। अब अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, ये तो कट गया और यहाँ पे 1 आ गया, क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम। समझ में आ रहा है ये कैसे दिखता है, ये तो हो गया MPC और ये हो गया MPS, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखते हैं ये चीज़ अपन ने ले रखी है, इसको ही सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। 80 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 0.8 और 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 0.2, लिख दो 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो इस हिसाब से अपना ये भी प्रूव हो जाता है कि MPC प्लस MPS करेंगे तो अपनी क्या निकल जाएगी, चेंज इन इनकम निकल जाएगी, कि इनकम के बराबर हो जाएगा वो। जब अपन MPC और MPS को प्लस कर देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, अपनी चेंज इन इनकम निकल जाएगी। समझ में आ गया अपन को, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, आज की वीडियो में अपन ने देखा सबसे पहले सेविंग फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। फिर अपन ने देखा फीचर्स ऑफ सेविंग फंक्शन। फिर अपन ने देखा टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन, जो 2 थे, एक तो था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर अपन ने देखी टेबल। फिर अपन ने देखा रिलेशन शिप बिटवीन APS एंड APC, और देखा अपन ने किसमें, और देखा अपन ने MPS एंड MPC में, इसमें अपन ने देखा रिलेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।